हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको कक्षा 10 मैथ राजीव प्रकाशन की प्रश्नावली 1.1 से शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखिए, ये है प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे पहला सवाल है 945। पहला सवाल है भाई 945। इस 945 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए 945 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। चलिए 3 से काटते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 से ज़्यादा न जाए। 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9। 3 से अब 4 को काटना है। 3 एकन्नम 3, एक बार जाएगा, यहाँ एक बचेगा, एक 5 को देंगे, हो जाएगा 15। 3 पछे 15, ये संख्या 3 से डिवाइड हो गई। अब इसके बाद हमें इसको 3 से फिर काटना है। 3 एकन्नम 3। अब 3 का भाग 1 में देना है। 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे भाग नखाई शून्य रखेंगे। 5 मिल जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पछे 15। अभी ये 3 से डिवाइड होगी। 3 का पहाड़ा पढ़ना 10 से ज़्यादा न जाए। 3 त्रिको 9, एक बचा, एक 5 को देंगे, 15 हो जाएगा। 3 पछे 15। ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 बार गया, 7 से काट। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7। इसको जो अभाज्य गुणनखंड हुए, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड वो हुए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 कर देंगे, गुणे 5 और गुणे 7। ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। पहला सवाल का आंसर ये हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। पहले का सेकंड नंबर है 140। ये 140 है। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। लास्ट में 0 है। अगर संख्या लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है, 2 से कट जाती है। हम इसे 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 से ज़्यादा ना जाए। 2 सत्ते 14, 7 बार में भाई साहब कट गया। 2 सत्ते 14 और 2 शून्य 0। इसके बाद अभी ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से ज़्यादा न जाए। 2 तिनिया 6, 3 बार गया, 6 आया। 7 में 6 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 इसको देगा, 0 को 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। इसके बाद इसे हम 5 से काटेंगे। 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7। इसके भी अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसके 2,
गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका पहले का सेकंड नंबर सवाल भी हल हो गया। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, थर्ड नंबर की। भाई साहब यहाँ से करते हैं, जगह अभी पर्याप्त है। थर्ड नंबर सवाल, हमारा जो थर्ड नंबर सवाल है वो है 156। 156। अब 156 के हमें फैक्टर करने हैं। लास्ट में 6 दिया हुआ है, अभी बताया गया कि लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से ज़्यादा ना जाए। 2 सत्ते 14, एक बचा 15 के पास, 2 सत्ते 14, 14 आया, 15 के पास एक बचा, एक हम 6 को दे देंगे, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से फिर कटेगा। 2 तियां 6, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से ज़्यादा न जाए। 2 तियां 6, एक आया, एक बचा इसके पास, एक 9 18, 8 को देंगे, 18 हो जाएगा। 2 9 18। अब इसके बाद ये कटेगा 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिको 9। अब ये संख्या किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 13 से ही कटेगी। 13 एकन्नम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 650। चौथा नंबर है 650। 650, इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। तो ये संख्या कटेगी 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो संख्या 2 से कट जाती है। 2 से काटेंगे इसको, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, एक इसको दिया 10 को, 2 पंचे 10 हो गया। अब इस संख्या को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लास्ट में अगर 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से भी डिविजिबल होती है, 5 से भी कट जाती है। 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 का भाग 32 में देंगे, 5 छक्का 30। 2 बचा, 2 इसको दिया, 5 पचे 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन्नम 5, एक बचा, एक 5 को देंगे, 15 हो जाएगा। 5 तियां 15। अब ये कटेगा 13 से, 13 एकन्नम 13 कट गया पूरी तरह से। यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड भाई साहब इसके क्या हैं? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। 2 ऐसे उतार लेंगे, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 कर देंगे और गुणे 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका था चौथा सवाल। ये आपका था चौथा सवाल। आगे अब अगले वीडियो में।